नमस्कार दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के ऑफिशियली आज से अध्यक्ष बन गए। उनका शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में हुआ और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं वो भी स्पेशली बीच में समय निकाल कर दिल्ली आए और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। तमाम सीनियर लीडर्स मौजूद थे। शशि थरूर भी मौजूद थे जिन्होंने उनके सामने चुनाव लड़ा। सोनिया गांधी तो थी ऑब्वियसली, उन्होंने तो उन्हें पदभार ट्रांसफ़र किया क्योंकि अब तक जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। इसके अलावा अशोक गहलोत, सचिन पायलट, स्टेट्स के जो नेता हैं बड़े, सभी लोग शीर्ष नेता वहाँ पर पहुँचे हुए थे। प्रियंका गांधी भी आ गई थी बाद में। और मैं इस पूरे कार्यक्रम को लाइव देख रहा था और काफ़ी चीज़ें मैंने देखने की कोशिश भी की, समझने की कोशिश की। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तो अध्यक्ष बनने के साथ ही ये स्पष्ट कर दिया है कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो कहेंगे उससे बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सोनिया गांधी ने जो पार्टी के लिए किया है या और मेरे लिए जो किया है और मेरे कैरियर में जो सोनिया गांधी का योगदान है मैं उसे कभी भुला ही नहीं सकता। और मैं सोनिया गांधी ने जो जहाँ तक वो पार्टी को लेकर आई हैं मैं उससे आगे ही ले जाऊँगा। वैसे सोनिया गांधी पार्टी को कहाँ ले गई थी ये तो सब जानते हैं कि वो मनमोहन सिंह को 2 बार उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनवाया था। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को कहाँ ले आए हैं ये सारी दुनिया जानती है। अब उससे और कितना नीचे ले जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये देखने वाली बात होगी। कुछ लोगों ने अभी से यही कहना शुरू कर दिया है कि आने वाले समय में गुजरात के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं। अगले साल तो 6-7 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर इन राज्यों का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इन सभी राज्यों में अधिकतर में कांग्रेस के हारने की पूरी संभावनाएं हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस हारेगी भी। लेकिन असली बवाल तब मचेगा जब 2024 का चुनाव आएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती होगी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। और जिस तरीके से आप तय मान लीजिए कि राहुल गांधी ने 2019 में इस्तीफा दे दिया था और फिर पिछले 3 साल से अध्यक्ष बनने का नाम नहीं लिया था, फिर उसी समय उसी परंपरा को निभाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी ये दबाव बनाया जाएगा। हालांकि ये बहुत हाइपोथेटिकल बात है जो मैं कह रहा हूँ, क्या पता ऐसा ना हो और शायद कांग्रेस जीत ही जाए, तो उस समय झगड़ा इस बात का होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाया जाए या फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो ये सारी बातें चलने वाली हैं। पहला आज के मुद्दे पर आता हूँ और कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और कुछ तथ्य आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज शुरुआत जो की वो अलग अलग स्मारकों पर गए। जगजीवन राम उनके पर गए और ये शक्ति स्थल पर गए जहाँ पर इंदिरा गांधी की समाधि बनी हुई है और राजीव गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, वहाँ पर भी गए। राजघाट पर भी गए, महात्मा गांधी को भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद वो शपथ ग्रहण करने के लिए पहुँचे कांग्रेस मुख्यालय पर। तो ये सब चीज़ें हुई और कांग्रेस मुख्यालय पर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो तस्वीरें मैंने देखी उनमें मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं पर भी हंसते हुए नहीं लगे, या तो उनकी शक्ल ही ऐसी है। अब देखिए इन तस्वीरों में एक बार राहुल गांधी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, सोनिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। और ये देखिए सोनिया गांधी सीनियर लीडर्स से मिली, मोहसिना किदवई वगैरह जो पुरानी लीडर हैं उनसे किस तरह से गले से मिल रही हैं, तो वो तो बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। और सोनिया गांधी ने तो अपनी स्पीच में कहा भी, राहुल गांधी भी देख लिए प्रसन्न नज़र आ रहे हैं और सोनिया गांधी ने तो अपनी स्पीच में कहा भी कि भाई मैं तो मुक्त हो गई हूँ जिम्मेदारी से और आप सब लोग ने मुझे बड़ा कोऑपरेट किया और मुझे इतने समय तक आप लोगों ने ये जिम्मेदारी दी, मैं इसका आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन खड़गे साहब को देखकर नहीं लग रहा था कि वो आज अध्यक्ष बनने के बाद वो खुश हैं। आप ये तस्वीरें देखते रहिए और मैं कुछ और तथ्य बातें आपको बताने वाला हूँ। देखिए अभी जो कांग्रेस में प्रक्रिया चलेगी ऑफिशियली, अभी तक कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में इनके अपॉइंटमेंट की पुष्टि नहीं हुई है। आज हुआ ये कि खड़गे के अध्यक्ष बनने के साथ ही कांग्रेस की जो कार्य समिति है CWC, जो इसकी डिसीजन टेकिंग बॉडी है, सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है, उसके सभी सदस्यों, महासचिवों और प्रभारियों ने नई टीम बनाने में उनकी मदद करने के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया कि साहब चूँकि हम सोनिया गांधी के कार्यकाल से चले आ रहे हैं, अब आप नए अध्यक्ष बने हैं, हम आपकी सहायता करेंगे लेकिन अब आपको अपनी नई टीम बनानी है।
कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चयन के बाद पार्टी के सभी पदाधिकारियों के इस्तीफा देने की परंपरा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस अध्यक्ष को, और कांग्रेस पार्टी का संविधान ये कहता है कि एक पूर्ण सेशन बुलाया जाएगा पार्टी का और उसमें पुष्टि की जाएगी खड़गे के निर्वाचन की। कब आएगा ये सेशन? मार्च अप्रैल में। यानी कि गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हैं वो इनके निर्वाचन की पुष्टि हुए भी नहीं हो जाएंगे। कहने के लिए खड़गे अध्यक्ष रहेंगे लेकिन सारी कमेटियां भंग रहेंगी और जितने भी बड़े बड़े इनके पदाधिकारी हैं वो अपनी पदाधिकारी पदों से मुक्त रहेंगे। इसमें मार्च अप्रैल में होगा अगले साल ये सेशन इनका। और सीडब्ल्यूसी जो कांग्रेस की शीर्ष निर्णय लेने वाली बॉडी है, मैंने आपको जैसे बताया, वो खड़गे द्वारा पूर्ण सत्र के तुरंत बाद पुनर्गठित की जाएगी। जो जिस सेशन में खड़गे के निर्वाचन की पुष्टि होगी उसके तुरंत बाद ये नई सीडब्ल्यूसी बनाई जाएगी। सीडब्ल्यूसी के 11 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे जो निश्चित रूप से खड़गे द्वारा सुझाए जाएंगे। यही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, इस टाइप के लोग। और 12 सदस्य निर्वाचित होंगे जिन्हें ये 11 लोग सब मिलकर चुनेंगे। इसके अलावा संसद में पार्टी के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष भी कार्य समिति के सदस्य होंगे। हालांकि जब तक खड़गे के निर्वाचन की पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक नए पार्टी प्रमुख द्वारा एक नई संचालन समिति का गठन किया जाएगा जो पूर्ण सत्र होने तक सीडब्ल्यूसी के रूप में कार्य करेगी। और कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दौड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने हारने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी आज बढ़िया बातें कही और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि खड़गे जी के अपने नए कार्यालय में बैठने के बाद संक्षिप्त बातचीत के लिए हम सब एकत्र हुए और कांग्रेस को आगे ले जाने में उन्हें समर्थन देने का हमने संकल्प भी लिया। ये तस्वीर भी शशि थरूर ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की जिसमें सोनिया गांधी, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं। अब बात आती है कि आखिर क्या हुआ क्या। देखिए, आज आखिर बात ये हुई, अशोक गहलोत आए थे राजस्थान से और अशोक गहलोत ने खड़गे को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। अशोक गहलोत ने जो बातें कही वो जरा ध्यान से सुनिए। अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए आज ये कहा कि राहुल गांधी ही हैं जो पीएम मोदी और एनडीए सरकार को चुनौती दे सकते हैं। वह कांग्रेस के नवनिर्वाचित यहाँ सम्मेलन, इसमें जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भाग लेने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा गहलोत ने कि राहुल गांधी की इच्छा थी कि एक बार गैर गांधी अध्यक्ष बने। एक बार, शब्द सुनिएगा अशोक गहलोत के, कि राहुल गांधी की इच्छा थी कि एक बार गैर गांधी अध्यक्ष बने। हालांकि लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास हुए कि राहुल गांधी वापस अध्यक्ष बने क्योंकि वे ही हैं जो मोदी और सरकार को चुनौती दे सकते हैं। खड़गे बड़गे का मतलब कुछ नहीं है, तो खड़गे तो अपना रबड़ स्टैंप हैं, ये गहलोत ने साबित कर दिया। और वैसे भी गहलोत ने उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दिया था जब पिछले दिनों वो राजस्थान की समस्या सुलझाने गए थे अजय माकन के साथ, तो खड़गे गेस्ट हाउस में बैठे रहते, एक भी विधायक मिलने नहीं पहुंचा था। खैर, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जो वे दे रहे हैं इस बार उन्होंने तय कर लिया कि गैर गांधी ही अध्यक्ष बनना चाहिए, इसलिए आज खड़गे साहब अध्यक्ष बने हैं। चुनौती बहुत बड़ी है। गहलोत ने कहा कि 1998 में हम सब ने सोनिया गांधी से मिलकर आग्रह किया था कि वे कांग्रेस की कमान संभालें, नहीं तो पार्टी बिखर जाएगी। और उस वक्त माहौल था, लैंग्वेज प्रॉब्लम के बावजूद सोनिया गांधी ने कांग्रेस हित में उस चैलेंज को स्वीकार किया। कांग्रेस की कमान संभाली। सोनिया गांधी 22 साल अध्यक्ष रही। उस वक्त 12-13 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी, 2 बार केंद्र में यूपीए सरकार बनी। उनके कार्यकाल को हम भूल नहीं सकते। पूरे देश के सीनियर और जूनियर नेता कार्यकर्ताओं को अब एक ही सोच होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने के फैसले से गांधी परिवार से इतर खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उन्हें कैसे कामयाब करें। बूथ ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया विश्वास पैदा हो। देश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो सच नहीं है। उनका मानना था कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ही सब कुछ बनने जा रहे हैं। और गहलोत ने और भी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि देश में चैलेंज बड़े हो गए हैं, केजरीवाल नए पैदा हो गए हैं, वो भी मोदी की तरह ही माहौल बना रहे हैं। मीडिया पब्लिसिटी के जरिए पब्लिसिटी पर केजरीवाल जमकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये देश हित में नहीं है। गहलोत ने कहा कि ये कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और हमें इस चैलेंज को हर हाल में पार पाना है। लेकिन हकीकत बात ये है दोस्तों, मुझे जो नज़र आ रहा है, हालांकि आप सब ये कहेंगे कि मैं ये कहाँ से तस्वीरें लाया हूँ, खड़गे जी की जो उदास उदास तस्वीरें हैं। एक तस्वीर ऐसी है
जिसमें खड़गे जी मुझे मुस्कुराते हुए नज़र आए। देखिए ये तस्वीर थोड़ी सी मैंने ढूंढी तो फिर ये नज़र आए जब राहुल गांधी उन्हें कुछ वो दे रहे थे उपहार, और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी नमस्कार, अब तो आप मुस्कुराइए। तब जाकर खड़गे जी मुस्कुराए, वरना उनकी मुस्कुराहट नहीं निकल रही थी। वैसे कुछ लोगों का ये कहना है, जो लोग इस बारे में बड़ी गंभीरता से एनालिसिस कर रहे हैं, उनका कहना है कि आज जो इवेंट हुआ पार्टी का, ये एक तरह से पार्टी को रिलॉन्च करने वाला इवेंट है, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकता है, और हो सकता है कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो। सोनिया गांधी ने तो साफ तौर पर कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और वो खुश नज़र भी आ रही थी। और उन्होंने ये कहा कि सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि आपने अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है, वह एक अनुभवी नेता हैं, धरती से जुड़े नेता हैं, अपनी मेहनत और समर्पण से एक साधारण कार्यकर्ता से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। उन्होंने कहा कि सच में कहूँ तो मैं राहत महसूस कर रही हूँ, और आपने इतने वर्षों तक जो प्यार सम्मान दिया, यह मेरे लिए गौरव की बात है। मुझे इसका एहसास जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। यह सम्मान बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी और ये भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसलिए राहत महसूस कर रही हूँ। अब यह जिम्मेदारी खड़गे जी के ऊपर आ गई है। और खड़गे जी बड़े उदास उदास नजर आए। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज खड़गे के सामने यही रहेगा कि उन पर एक ठप्पा लगा हुआ है कि ये साहब रबड़ स्टैंप की तरह काम करने जा रहे हैं। बीजेपी ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि ये MMS2 है, यानी कि मनमोहन सिंह का 2.0 वर्जन है। तो इस वजह से भी खड़गे पर बड़ा दबाव है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो उनके सामने है ही। एक वीडियो में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज तो उनके सामने अगले साल कर्नाटक के चुनाव में आएगा, जहाँ पर ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर दो धड़े पहले से ही हैं। DK शिव कुमार जो अध्यक्ष है वहाँ के, और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, दोनों ही CM बनना चाहते हैं। दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लोगों को टिकट देने की बात करेंगे, और फिर ऐसी स्थिति में खड़गे को वहाँ पर फंसना होगा, क्योंकि 9 बार के विधायक हैं वहाँ से, 2 बार के सांसद हैं खड़गे। उनके सामने कर्नाटक तो महत्वपूर्ण स्टेट रहेगा ही। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से भी थोड़ा सा वो उदास थे, और ये उदासी उनकी रहने वाली है जब तक एक आध किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। अगर हिमाचल और गुजरात में से किसी में कांग्रेस नहीं वापस आती है तो खड़गे के लिए मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि अगले साल जितने भी चुनाव आ रहे हैं उनमें कि कर्नाटक के अलावा कांग्रेस कहीं भी फाइट में नज़र नहीं आ रही है। राजस्थान में उनकी सरकार जाती हुई नज़र आ रही है। राजस्थान का तो मसला ही पार्टी सोल्ड नहीं कर पा रही है। राजस्थान में तो पार्टी की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अगर अशोक गहलोत को हटा दें तो पार्टी 2 टुकड़े हो जाएगी। सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात करें तो अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे, और कांग्रेस का हारना तय है। क्योंकि अशोक गहलोत ने पिछले कुछ समय में ये बात तो साबित कर दी है कि कांग्रेस राजस्थान में उनके बिना कुछ नहीं है। उन्हें अध्यक्ष पद ऑफर किया था सोनिया गांधी ने, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि अगर मैं अध्यक्ष बन गया तो समझ लो राजस्थान गया हाथ से। और उन्होंने कहा कि मैं सचिन पायलट को बिल्कुल भी CM नहीं बनने दूंगा, ये आप तय मान लीजिए। उसके बाद जाकर ये तय हुआ कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष नहीं बनाते हैं और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए। और हकीकत मान लीजिए आप कि सचिन पायलट कितने भी बड़े नेता हों, राहुल गांधी के कितने भी करीबी हों, उनके पिता राजीव गांधी के कितने भी बड़े दोस्त रहे हों, लेकिन उन्हें CM पद का फेस बिल्कुल भी प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि अगर इत्तेफाक से वहाँ पर कांग्रेस लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में सफल हो जाए तो हो सकता है कि उस समय ये चीज़ें बन जाएं, और हो सकता है कि सचिन पायलट को अचानक थोप दिया जाए उन पर, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। तो खड़गे के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, और उनके सामने निश्चित रूप से एक ऐसा चैलेंज है जिसमें उन्हें अपने अध्यक्ष को, यानी कि जो अपनी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनको भी खुश करते हुए चलना है, राहुल गांधी को भी विश्वास में लेकर चलना है, और बीजेपी और जो पार्टी के नेता हैं उनके सामने ये भी मैसेज देने की कोशिश करनी है कि साहब मैं रबड़ स्टैंप नहीं हूँ, मैं मनमोहन सिंह 2 नहीं हूँ। और इसी वजह से मुझे लगा कि वो उदास नज़र आ रहे हैं, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसलिए भी खुश नज़र आ रहे हैं कि अब देखते हैं कि हमारे बिना, गांधी परिवार के बिना कांग्रेस क्या करती है। और इसकी परीक्षा तो अभी 1-1.5 साल के अंदर ही बड़ी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और फिर 1.5 साल बाद लोकसभा का चुनाव आ रहा है कि उसमें पुष्टि हो जाएगी कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस सर्वाइव कर सकती है या नहीं। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताइए।
आपको अगर मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मेहुल शाह जी, आपका धन्यवाद, जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए थैंक यू। और मेरे साथ आप सब लोगों का सपोर्ट इसी प्रकार बना रहेगा तो वीडियो फर्स्ट क्लास एक के बाद एक आते चले जाएंगे। एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स में सारे पढ़ता हूं और मैं शायद एकमात्र यूट्यूबर हूं जो कमेंट्स में से बहुत से लोगों के जवाब भी देता हूं और साथ ही साथ उनके कमेंट्स को लाइक भी करता हूं। कमेंट्स के आधार पर शो को मॉडल भी करता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।